प्यारे बच्चों, जेई एडवांस 2023 का एग्जाम काफी नजदीक है और इसी सीरीज में हम लोग आज चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स लेके आए हैं। जेई एडवांस 2023 के लिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एफ एक्स का वैल्यू दिया हुआ है 8x³ + 3x, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ इनवर्स 8x माइनस एफ इनवर्स x डिवाइड बाई x पर 1/3, इसका वैल्यू निकालना है। तो सबसे पहले ध्यान से देखिए, ये जो फंक्शन दिया हुआ है आपको पास बच्चों, एफ एक्स दिया हुआ है क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है ना, 8x³ + 3x, और जहां पर लिमिट निकालना है वहां पर मैं आपको एफ इनवर्स 8x है या एफ इनवर्स x है। तो एक बात जान लीजिए, जो भी ये कैसा फंक्शन है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, और क्यूबिक का इनवर्स हम लोग निकाल नहीं सकते हैं, ठीक है ना। क्यों नहीं निकाल सकते हैं? क्योंकि इनवर्स के लिए क्या करते हैं, x को रिप्रेजेंट करते हैं y के टर्म्स में, x को रिप्रेजेंट करेंगे y के टर्म्स में। तो यहां पर किसी तरह से आप अगर इसको y मानते हो, अगर इसको y मानोगे इक्वल टू 8x³ + 3x, तो किसी भी तरह से आप x को एज ए फंक्शन y x ऑफ जी वाई नहीं लिख पाएंगे, कि सेपरेट ही नहीं कर पाएंगे x को, इसलिए इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे। तो इनवर्स नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन इनवर्स का एनालिसिस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको जो एफ एक्स दिया हुआ है, आपको एफ एक्स दिया हुआ है 8x³ + 3x, इनवर्स के लिए फंक्शन क्या होना चाहिए, 1 1 एंड 1 2। तो अगर इस फंक्शन को डेरिवेटिव करेंगे एफ डैश एक्स, ये हो जाएगा 24x² + 3 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब है ये 1 1 हो जाएगा। और जब ये 1 1 होगा, तो अगर इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करोगे तो पूरा पूरा इंक्रीजिंग हो जाएगा, कुछ इस तरह का ग्राफ चलेगा, जैसा भी चलेगा, ठीक है ना, कुछ इस तरह ग्राफ चलेगा और x = 0 से पार्ट होगा। और इनवर्स फंक्शन जो होता है वो y = x के अबाउट क्या होता है, सिमेट्रिक होता है। इसका मतलब ऐसा समझो यहाँ पर मैं, कि अगर आपके पास में कोई फंक्शन दिया हुआ इस तरह से, कोई फंक्शन दिया हुआ है, ये आपका y = x हो गया, ठीक है ना, और अगर ये इस तरह का कोई इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया इस तरह से मान लो, तो इनवर्स कौन सा वाला फंक्शन, कुछ इस तरह का फंक्शन हो जाएगा। यानी अगर ये एफ एक्स होगा, और तो ये क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स एक्स, और ये लाइन हो जाएगा y = x। तो यहाँ पर मैं ये जो फंक्शन दिया हुआ है y = 8x³ + 3x, जब आप लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, तो ये y कितना को, y टेंडिंग टू इन्फिनिटी, क्योंकि ऑड पावर है, और ऑड पावर में जब x इन्फिनिटी को टेंड करता है, तो ये फंक्शन भी क्या होगा, इन्फिनिटी। इसका मतलब इनवर्स में भी क्या होगा, जो f इनवर्स x हो जाएगा, इसमें भी अगर x टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा, तो ये भी किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा। क्योंकि जब ये वाला एफ एक्स इन्फिनिटी तक जाएगा इस तरह से, तो एफ इनवर्स एक्स भी किसको जाएगा, इन्फिनिटी तक इस तरह से जाएगा। तो यहाँ पर मैं ये आपको कॉन्सेप्ट समझना था। अब हम लोग क्या करेंगे, वापस क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है ना, वापस हम लोग क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पर मैं, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं लिमिट्स को ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैं इतना कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पर मैं समझना है कि यहाँ इनवर्स निकलेगा नहीं, और इनवर्स जब एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी जाएगा फंक्शन, तो इनवर्स भी किसको जाएगा, इन्फिनिटी जाएगा। अब हम ऐसा करते हैं, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देते हैं। लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एफ इनवर्स 8x/x⁻1/3, ठीक है, माइनस एफ इनवर्स x डिवाइड बाई x⁻1/3। ध्यान से देखो, यहाँ पर मैं, हम लोग को क्या करना है, यहाँ पर मैं, हम लोग इसको ऐसा लिखते हैं, फॉर एग्जांपल इसके लिए अब इसको सॉल्व करना है, ऐसा लिख देते हैं, एफ इनवर्स 8x = कितना ले लेंगे, t ले लेंगे। तो यहाँ से 8x का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा, f ऑफ t। और जब x इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो f इनवर्स 8x ये भी किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को। इसका मतलब ये जो t है, ये किसको टेंड करेगा, इन्फिनिटी को टेंड करेगा। तो अगर हम लोग पहले वाले पार्ट का लिमिट निकाले, यहाँ पर में ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है, इसका अगर लिमिट निकाले हम लोग, ठीक है ना, अलग अलग लिमिट निकालना है यहाँ पर में। तो जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास में, इसका अगर लिमिट निकाले हम लोग, इसका लिमिट निकालेंगे, तो यहाँ पर में कितना हो जाएगा, लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पर में आ जाएगा t, और डिवाइड बाई यहाँ पर में आ जाएगा x का वैल्यू,
x इक्वल टू आ जाएगा f ऑफ t डिवाइड बाई 8 टू दी पावर 1/3, और ये 8 पावर 1/3 ये हो जाएगा 2t हो जाएगा। और f फंक्शन का कितना दिया हुआ है, एफ टी, यानी फंक्शन एफ एक्स दिया हुआ है आपको। आपको 8 एफ एक्स दिया हुआ है 8x क्यूब प्लस 3x, तो एफ टी हो जाएगा यहाँ पर में हो जाएगा 8t³ प्लस 3t टू दी पावर 1/3। और लिमिट क्या टेंड कर रहा है, t टेंडिंग टू इन्फिनिटी। जब लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी टेंड करेगा यहाँ पर में, जब लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी टेंड करेगा यहाँ पर में, इस पार्ट में जब लिमिट t टेंडिंग टू इन्फिनिटी करेगा, तो यहाँ पर में t का हाईएस्ट पावर कितना है 1, और यहाँ पर t³ के पावर 1/3, यानी 2 डिवाइड बाई इसका कोफिशिएंट कितना है 8 पावर 1/3, यानी फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा 2/2 माइनस 1। ठीक इसी तरह से अगर सेकंड वाला पार्ट को देखेंगे, सेकंड वाला पार्ट में वापस इस तरह से लिखेंगे f इनवर्स x, इसको z मान लो, ठीक है ना। तो x का वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगा एफ जेड, यानी लिमिट यहाँ पर मैं इसका लिमिट सॉल्व करेंगे तो लिमिट z टेंडिंग टू इन्फिनिटी z डिवाइड बाई एफ जेड टू दी पावर 1/3, और ये हो जाएगा z डिवाइड बाई 8z³ प्लस 3z टू दी पावर, यानी यहाँ पर मैं इसको लिख लेते हैं सेकंड पार्ट में, ठीक है। सेकंड पार्ट में इक्वल टू z डिवाइड बाई 8z³ प्लस 3z टू दी पावर 1/3, और यहाँ पर z का पावर 1, यहाँ पर z³ टू दी पावर 1/3, 8 पावर 1/3, यानी 1/8 पावर 1/3, यानी 1/2। तो एक आंसर 1/2 है, दूसरे आंसर -1/2, यानी फाइनल आंसर 1 माइनस 1/2 इक्वल टू 1/2। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 1/2। और इस तरह से इतना कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा, ठीक है ना। इनफाइनाइट का कॉन्सेप्ट, साथ ही इनवर्स का कॉन्सेप्ट। आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा। तो ये अगर इस तरह से अगर आप सॉल्व करते हैं तो काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट या क्वेश्चन बन सकता है एडवांस में। तो आपको नेक्स्ट वीडियो हम लोग इस तरह से अपलोड करेंगे। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स।